आज का मार्केट मतलब 21 नवंबर 2025 का मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ओ हो क्या शुक्रवार बना दिया मार्केट ने। रिलायंस ने रशियन ऑयल बाय करने से मना कर दिया है। अब रिलायंस रशियन ऑयल भी नहीं बाय करता है, मतलब कहाँ का ऑयल बाय करेगा? अमेरिका का। क्या चल रहा है ऐसा कंफर्म बताया नहीं है, लेकिन शायद इंडिया में कुछ तो बड़ी हलचल हो रही है। और अमेरिकन मार्केट के बड़े बड़े दिग्गज एनालिस्ट कहते हैं भैया अमेरिकन मार्केट में थोड़ा करेक्शन आने वाला है। इधर साला क्रिप्टो मार्केट भी गिर रहा है। मतलब ये जो पैसा आएगा है आ रहा है, ये जाएगा कहाँ? इंडियन मार्केट में आएगा लाडले, क्योंकि इंडियन मार्केट ऐसे ही नहीं, इंडिया एशिया का सबसे ओल्डेस्ट मार्केट कहा जाता है। इसी के साथ साथ अगर एआई बबल भी एक्सप्लोड होता है, जो कह रहे हैं एआई का जो ओवर हाइप बना दिया है, ये थोड़ा बड़े बड़े एनवीडिया के शेयर और मेटा के शेयर थोड़े बहुत गिर जाते हैं, तो इसका पैसा कहाँ आएगा? इंडियन मार्केट में, क्योंकि यही समय है इंडियन मार्केट का सुनहरा समय। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेगेसियन। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त देव। लेगेसियन इंडिया का फर्स्ट फ्री स्टॉक मार्केट अकेडमी है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट सिखाने का प्रयास करता है। आपसे विनती करेंगे भैया किसी भी प्रकार का ऑनलाइन स्टॉक मार्केट के कोर्स में ना पड़े। हम किसी भी प्रकार का कोर्स बेचते भी नहीं है वैसे, और आपसे विनती ना पड़े। जो वीडियो नया देख रहे हैं, एक बार बस भैया बता दे नए हो हमारी वीडियो अब तक पहुंच रही है, क्योंकि डेली वीडियोस आ रही है आपके लिए। एनालिसिस को आप मना नहीं कर सकते, जबरदस्त एनालिसिस हो रहा है। तो प्रयास करेंगे 24 नवंबर 2025 को मार्केट किस प्रकार से रहने वाला है उस पर डिस्कशन करेंगे। जो नए लोग हैं प्लीज आपका एक सब्सक्राइब मालिक सरकार बहुत ज्यादा हमें मोटिवेट करता है। स्पेशली हमें, क्या अकेला ही हूँ भाई मैं जीवन में, तो मुझे मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। भले व्यूज कम आए, कंट्रोवर्सी टॉपिक ये एक्सपोज वो सो ये देखो ऐसा ट्रेड वैसा ट्रेड, उसमें तो हजारों व्यूज आते हैं, लेकिन प्रॉपर मार्केट एनालिसिस, प्रॉपर अपडेट्स कोई नहीं दे रहा है, लेकिन लेगेसियन स्टॉक मार्केट आपको दे रहा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कान में डाल लीजिए हेडफोन्स, कान में ही बाबा, कान में ही डाल लीजिए हेडफोन्स। चलिए शुरू करते हैं। अपने शेयर बाजार में रुचि रखने वाले दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, नाना नानी चाचा चाची हैं, कर दो यार। तो सबसे पहले आप नजर डालेंगे भैया यहाँ पे, डाउ जोन अमेरिका का गिर चुका, S&P 500 गिर चुका, नैस्डैक गिर रहा है, रसल गिर रहा है। मतलब ओवरऑल अमेरिकन मार्केट है भैया घाटे में। यूएसए भैया है थोड़ा करेक्शन जोन में। तो यूएसए से जो पैसा निकलेगा वो आएगा कहाँ? ऑफ कोर्स इंडिया में बॉस, इंडिया में। तो इसी के साथ साथ सबसे पहले खबर की ओर बढ़ते हैं। गोल्डमैन सैश, जो कि एक काफ़ी बड़ी, मॉर्गन स्टैनली, ये बड़े ही भैया वो है, दिग्गज है मार्केट को परखने में, जानने में। तो इन्होंने कहा है करेक्शन आएगा भैया, बिग स्टॉक मार्केट करेक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बिग स्टॉक मार्केट करेक्शन की इन्होंने वार्निंग दी है, जहाँ पे कहे भैया द S&P 500, डाउ जोन और इंडस्ट्रियल एवरेज और नैस्डैक हिट रिकॉर्ड हाई किए हैं। अब यहाँ पे करेक्शन देखने मिलेगा। देखिए जब भी यूएसए मार्केट में करेक्शन आता है, यूएसए के मार्केट में जब भी करेक्शन आता है, अपना मार्केट रॉकेट बढ़ता है। अपना मार्केट रॉकेट बढ़ता है मतलब यही सही समय है म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने का, या अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने का। इसी के साथ साथ भैया कुछ अच्छी खबर भी निकल के आती है, जहाँ पे भैया मुंबई में सॉरी बिजनेस पेपर, बिजनेस अरे बाबा अपना पेपर है, अरे कौन सा एडिशन है यार, ये बिजनेस स्टैंडर्ड का एडिशन है ना, द इकोनॉमिक टाइम्स का मुंबई एडिशन में पहले पेपर पे खबर। अच्छा पेपर कहाँ से ले भैया? पेपर के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, जहाँ पे 16,128 लोग पेपर पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। सुबह सुबह पेपर आ चुका है भैया। जीवन में सबसे पहले जब पीसी का ऑन शटर ऑन करते हैं, लैपटॉप का जब स्क्रीन खोलते हैं, तो आपके लिए न्यूज़पेपर भैया आ जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम का, फटाफट ज्वाइन कर ले, जहाँ पे डेली न्यूज़पेपर्स आप पढ़ोगे, क्योंकि न्यूज़पेपर से ही पता चलता है हमें काफ़ी कुछ। अब देखो भैया, टीसीएस के शेयर ने बोला, टीसीएस ने बोला है भैया $2 बिलियन हम टीपीजी अलायंस। टीपीजी क्या है? एक प्राइवेट एएमसी है, ऐसा समझिए आप। टीपीजी एक प्राइवेट एएमसी है। एएमसी मतलब आप जब भी एएमसी आए तो क्या समझना है? असेट मैनेजमेंट कंपनी। सबसे पहली जब भी एएमसी आता है असेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब कई सारे लोगों का है, पैसा मैनेज करते हो। तो भैया टीसीएस ने कहा है कि भैया हम $2 बिलियन एआई के जो रिवॉल्यूशन आ रहा है उसमें हम डालना चाहते हैं। अब अगर हम वही चीज़ देखें यहाँ पे, टीसीएस, चलो भैया टीसीएस देखेंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये शेयर पे थोड़ा नजर डालेंगे। क्यों डालेंगे एक बार मैं बता दूं आपको, थोड़ा मैं भी एनालाइज कर रहा था इस शेयर को। डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक देख रहे हैं अपन, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आपको थोड़ा बहुत लगता नहीं है क्या मार्केट जो एक फ्लो था डाउन वाला, जो कंटिन्यू ना करके यहाँ से थोड़ा चेंज आया है, ये वाला शिफ्ट है। अब ये चेंज कब कंफर्म होगा? जब मार्केट ये वाला जोन तोड़ेगा, ठीक है। दैट इज अगर हम इसको प्रॉपर ले तो 3,200 अगर टीसीएस तोड़ता है तो हमें ऊपर साइकिल की रैली देखने मिलेगी। तो इसको अपन प्रॉपर थोड़ा टेक्निकल्स इस पे ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे ऐसा चेंज दिया है। अब ये चेंज आप किस प्रकार से, आप इस प्रकार से भी एक चेंज समझ, अरे बाबू सिलेक्ट हो जाए, अरे मालिक सरकार सिलेक्ट हो जाए, ये चेंज आप कुछ इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि यहाँ से एक चेंज आया है। अब इस चेंज को कंफर्म करने के लिए हमारे पास एक उपाय निकल के आता है, दैट इज दिस। अगर ये वाला जोन निकल जाता है 30 to 200 अगर ये निकाल लेता है भैया, नोट कर लो 30 to
200 TCS पे आप बाय करो, मतलब रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन TCS पे आप देख सकते हो, कुछ हो सके तो 30 to 200 निकलने के बाद ही इसके बाद टारगेट रहेगा पहला अपना ये, दूसरा टारगेट रहेगा, तीसरा टारगेट ये रहेगा। चलो मैं टारगेट भी आपको नोट करा देता हूँ भैया। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट, अरे बाबू मुशाय सिलेक्ट हो जाए, दूसरा टारगेट ये, मतलब तीसरा टारगेट कुछ ऐसा। तो इस प्रकार से हमें TCS में एक अच्छी खासी ऊपर की रैली देखने मिलती है। अब ये TCS की रैली 3200 पे आ सकती है। स्टॉप लॉस अपन लगाएंगे इसका छोटू सा जो सबसे है इसका 2800 ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा। 2800 तो 2900 अपन इसका स्टॉप लॉस रखेंगे। तो TCS पे नजर रखें, बिकॉज बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट TCS में आ रही है। AI के रिवॉल्यूशन में TCS आगे बढ़ने वाला है, देखते हैं क्या होता है। उसी के साथ साथ भैया चलो TCS की न्यूज़ हो गई, उसी के साथ साथ FMCG सेक्टर, मुझे आई डोंट नो न्यूज़ इतनी FMCG सेक्टर की आ रही है। देखिए अगर आप शेयर बाजार में रुचि रखते हैं तो जैसे GST 2.0 का रिवॉल्यूशन आया था भैया, तो उसमें कहा जाता था FMCG सेक्टर भैया बड़ा ही मचाएगा, और इसकी बार बार हमें न्यूज़ भी देखने मिलती है कि FMCG सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है, FMCG सेक्टर आगे जाएगा, FMCG सेक्टर लेगेसी FMCG बैग डोमिनेट, GST ट्रांसफॉर्मेशन फॉर FMCG। लेकिन आप FMCG का इंडेक्स देखते हैं निफ्टी का, तो सॉरी माय बैड, FMCG माफ़ करें निफ्टी FMCG देखते हैं यार, इसमें हमें चेंजेस क्यों नहीं दिखते। हम वापस डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट देख रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट हम निहार रहे हैं, मार्केट साइडवेज क्यों है। अगर GST के इतने नियम कानून आ भी जाते हैं कुछ, यहाँ पे अगर GST का रिफॉर्म आया था, हमें अच्छी रैली भी देखने मिली थी, फिर भी साइडवेज क्यों FMCG का मार्केट, ये मुझे कोई कमेंट में बता सकता है, जो अच्छा रुचि रखता हो बाजार में वो हमें बता भी सकता है। लेकिन FMCG मार्केट अगर ये वाला जोन निकालता है, दैट इज 59,000 या 60,000 के आसपास जब आएगा, तभी हम शायद FMCG में कुछ अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं। लेकिन GST 2.2 का ये जो बबल था, ये ऐसा लगता है सरकार की तरफ से पेड़ा ही दिया गया है कि आपकी GST कम हो गई। यार चार्ट में अगर देखो फायदा, अगर इसका सपोज एक पॉजिटिव अप्रोच भी दिख रहा है तो वो चार्ट में दिखना चाहिए ना। FMCG का चार्ट में पॉजिटिव अप्रोच दिख ही नहीं रहा है भैया, तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो क्या लगता है आपको FMCG के बारे में, वो भी मुझे बताइएगा। उसी के साथ साथ रिलायंस भैया रशियन ऑयल बाय करने में मना कर देता है। रिलायंस स्टॉप रशियन ऑयल बाइज, ये काफ़ी बड़ी खबर है रिलायंस के लिए भी और भारत के इंडस्ट्री के लिए भी। अब यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी बनती है, क्या ये संकेत है USA के साथ इंडिया का एक जबरदस्त ग्रोथ स्टोरी का? अगर ये चीज होती है तो USA में जो अपने को ड्रॉप देखने मिला, ये इंडियन स्टॉक मार्केट ISM में वापस अपने को USA का ड्रॉप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट दिखेगी। FII वापस एंट्री लेंगे, जो कह रहे हैं अक्टूबर नवंबर जून जुलाई FII एग्जिट कर रहे हैं मार्केट से। जब कभी 26,000 करोड़ निकाल लिया, कभी 30,000 करोड़ निकाल लिया, तो क्या ये वापस इन्वेस्टमेंट आ सकती है अगर रिलायंस ऑयल, अब क्योंकि रिलायंस बड़ा प्लेयर है तो शुरुआत यही करेंगे ना। कोई भी चीज की शुरुआत अगर होती है तो एक बड़ा प्लेयर करता है, उसके साथ साथ सभी छोटे प्लेयर गिने जाते हैं, तो जिसके साथ साथ ये शुरुआत होगी तो क्या शायद ये हो सकती है। और इसी के साथ साथ एक न्यूज़ मैंने पढ़ी थी यार, अभी यार ये दिखेगी नहीं, आई डोंट नो यार, माफ़ करे हमें, माफ़ करे दोस्तों, कल जैसा सीन हो गया। अच्छा चलो ये कवर कर लेते हैं। महिंद्रा भैया 50 to 40% ऑर्गेनिक, 15 to 40% ऑर्गेनिक ग्रोथ अक्रॉस बिजनेस। भैया महिंद्रा पे नजर रखे, महिंद्रा का B6 चल रहा है यार, ये गाड़ी जबरदस्त है यार। हमारी कार कब आएगी यार? आप लाइक सब्सक्राइब करते नहीं, हमारा रेवेन्यू बनता नहीं, हमारी कार आती नहीं है, बाजार में तो लॉस चल ही रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में हमारा है। ऐसे से कैसे होगा? लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिए भैया आप। और जो नए हैं आपसे विनंती है बॉस, प्लीज नए लोग चैट में बताएं, डिस्कस करें ना यार। जीवन में हम इतने अकेले, मेरे साथ भैया मैं रूम के बाहर निकलता नहीं हूँ भाई, खाना खाने के लिए एक बार माता जी के पास जाता हूँ, पानी का बोतल अपना ये लेके आ जाता हूँ, माता जी बड़ी पुरानी स्लाइस की बोतल में पानी देती है हमें। मिडिल क्लास बैकग्राउंड बॉस, मिडिल क्लास बैकग्राउंड, लेकिन सपने बड़े। तो सपने साकार हो तो हम कमेंट्स में डिस्कशन स्टार्ट करें, क्या हो सकता है। सबसे पहले मुझे बताएं कि FMCG का चार्ट पे इफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा है, अगर सरकार बोल रही है हमने GST 2.0 में रिफॉर्म किया है तो? पहली बात। दूसरी बात, आप कमेंट्स में लेवल्स बताते चले, स्टॉक्स का डिस्कशन स्टार्ट करते चले, सबको रिप्लाई आता है कमेंट्स में, ऐसे तो बोलो मत आप, ठीक है। और जो नए लोग हैं प्लीज न्यू लिख दे, बिकॉज नए लोगों तक चैनल जहाँ पहुंच रहा है क्या ये पता चले, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वही है। हाँ चलो ठीक है। अब महिंद्रा में ये जो है भैया आपके बदौलत गाड़ी भी आ जाएगी, लेकिन ये महिंद्रा की ग्रोथ स्टोरी अच्छी है तो आप महिंद्रा पे नजर रखें। 14 to 15% यहाँ पे अच्छा अपने को डेटा दिख रहा है। अब इसी के साथ साथ अपन महिंद्रा का चार्ट भी देख ले थोड़ा तो अच्छा रहेगा। अब महिंद्रा भैया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, यस महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट पे इफेक्ट देखिए आप। यस बॉस, इफेक्ट तो है चार्ट पे, ये तो आप बोल नहीं सकते कि इफेक्ट है नहीं, कॉज अप्रैल से जो मार्केट ने रैली पकड़ी है ओए होए, और देखो हायर हाई जो कंटिन्यू बनाया है मार्केट ने, ये जबरदस्त चीज़ है, समझने लायक चीज़ है। हायर हाई अप्रैल, मई, जून में थोड़ा ड्रॉप आया था,
जुलाई में थोड़ा ऊपर गया, जुलाई के मध्यांतर में थोड़ा रह पाया, अगस्त में ऊपर गया, अगस्त में थोड़ा साइडवेज था, फिर अगस्त के बीच और अक्टूबर के बीच बढ़िया गया, सितंबर में बढ़ा, अक्टूबर में बढ़ा, अभी थोड़ा ये चल रहा है। तो अब यहाँ से रैली कंटिन्यू रहेगी और मुझे लगता है 4100 ये महिंद्रा अपन ट्राई कर सकते हो, कैन वी ट्राई, चलो ट्राई कर सकते हैं। ये ड्राइंग हमेशा रहेगी चार्ट पे, ड्राइंग कहाँ जाएगी है यार, मुझे लगता है ड्राइंग नीचे डालने के अलावा जहाँ पे अगर यहाँ से चार्ट में एक फॉर्मेशन बनता भी है तो अपन देखेंगे, लेकिन ड्राइंग कुछ यहाँ पे निकाले, ठीक है। तो 4100 ट्राई कर सकते हैं, ट्राई 4100 महिंद्रा में, आप बताएं कमेंट्स में, ठीक है। अब इसी के साथ साथ भैया एक मैंने देखा था इंडिया इजराइल के साथ बड़ी डील कर रहा है, TCS तो 18 करोड़ ये आएगा, मैंने बताया आपको। एक सेकंड, ये मुझे थोड़ी सस्पिशियस खबर लगी। ये सस्पिशियस इसलिए लगी यार, अगर भारत की सरकार बोलती है हम फलस्तीन के साथ है, देखिए यहाँ पे मैं कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि हम फलस्तीन में जो अन्याय अपराध हो रहा है, जो इजराइल द्वारा जो बच्चा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे धर्म मजहब की बात नहीं है, यहाँ बात है भैया कि भैया अगर सरकार कह रही है, यार मैंने स्क्रीनशॉट लिया था शायद इसका, माय बैड अगर मैंने स्क्रीनशॉट लिया हो तो मैं देख लूँ, एक बार बस मुझे 2 पल का समय दीजिए। यस मिल गया दोस्तों। अगर इंडिया इस पे मुझे देव फ्रॉम भारत पे भी वीडियो बनानी थी। अगर हम कह रहे हैं कि भारत की सरकार भैया एक बढ़िया उपक्रम ला रही है, आप थोड़ा समझने का प्रयास करें इस चीज़ को, कि भारत सरकार कह रही है कि हम इजराइल को थोड़ा विरोध करते हैं, हम फलस्तीन के साथ है, करती भी है, कुछ लोग कहती भी है, तो ये FTA टर्म्स, अरे यार ये फिर दिक्कत यार, थोड़ा इधर आ जाए। यस, फिर तो ये दिक्कत क्यों जा रही है हमें, ये दिक्कत हम क्यों फेस कर रहे हैं, ये चीज़ को मुझे थोड़ा सा कोई नोट करा देना, क्या दिक्कत है इसमें। हम बार बार अगर देखिए यहाँ पे क्या होता है, इंडिया इजराइल थर्सडे टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इजराइल के साथ होता है, तो इजराइल कुछ इंडिया में इन्वेस्ट करने का ट्राई करेगा और इंडिया वाले कुछ इजराइल में निवेश करने का ट्राई करेगा, तो फिर इन द एंड पैसा इजराइल के पास जा रहा है, और फिर वो उससे फिर वो मिलिट्री में खर्चा लगा रहा है, और फिर भी सो ईरान इजराइल चलता है, इजराइल फलस्तीन चलता है। ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सस्पिशियस लगता है। अब आते हैं हमारे मार्केट पे, ये है ना मार्केट, ये है मार्केट। ओए हो, आप बोलोगे भैया साइडवेज ही तो है, भैया साइडवेज ही तो है। नहीं बाबू, साइडवेज नहीं है, साइडवेज उसे कहा जाता है जो हमें कुछ फायदा ना दे के जाए। यहाँ बढ़िया फायदा दिया है, समझते हैं कैसे। मार्केट बॉटम जोन पे था, तोड़ा नहीं है, हल्के से तोड़ता निकल जाता, लेकिन ट्राई किया था तोड़ने का भैया, लेकिन ये वाले जोन को मार्केट तोड़ नहीं पाया। देखिए पास्ट के जोन, पास्ट की ये वाली ड्राइंग देखिए आप, ठीक है, पास्ट की ये वाली ड्राइंग देखिए, वहीं मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। ये आपको समझेगा चार्ट पे जब बताऊंगा। ये देखिए मार्केट ने पास्ट वाला जोन को रिस्पेक्ट किया, अभी थोड़ा उससे नीचे, लेकिन देखते हैं मंडे में क्या होगा। अब मुझे क्या लगता है मंडे में, मुझे श्योर शॉट लगता है गैप अप। वाई गैप अप, मैं कैसा क्यों कह रहा हूँ गैप अप, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये जो जोन है ये कंसोलिडेट किया, मतलब कंसोलिडेशन का मतलब अगर आप शुद्ध हिंदी मराठी में समझे तो कंसोलिडेशन मतलब एकत्रीपणा, कंसोलिडेशन मीनिंग, थोड़ा सा स्पेलिंग रॉन्ग, इकट्ठीकरण, मजबूतीकरण। कंसोलिडेशन का मतलब यहाँ पे कुछ तो मजबूती आ रही है मार्केट में, ये जो मजबूती आ रही है यहाँ पे बायर्स लोग आएंगे, कुछ यहाँ तक का गैप अप अपने को अच्छा खासा कल के लिए मंडे के लिए देखने मिल सकता है। लेकिन ये जो जोन मैंने आपको बताया दैट इज 26,150, इसके ऊपर निकला तो ही बाय करना है, और इसके नीचे अपना जो जोन है, लास्ट वाला जो अपना जोन है दैट इज 25,980 निफ्टी के नीचे, इसके नीचे निकला तभी ट्रेड करना है। लेकिन जो ये मैंने बता दिया, स्क्रीनशॉट निकाल लो आप, लेवल्स लिख लो, यहाँ पे लेवल्स आपको दिया है, यहाँ पे लेवल्स दिया है, यहाँ पे लेवल्स दिया है, लेवल्स दिया है। प्लीज आप अपने चार्ट पे भी मार्क कर लो। देखो चार्ट की ड्राइंग डिलीट करने से ना थोड़ा मजा किरकिरा हो जाता है। जब हम मैथ्स की सॉल्व RD शर्मा सॉल्व करते थे या थर्मोडायनेमिक्स कुछ करते थे, तो जो पुराने पन्ने रहते थे उसके कैलकुलेशंस हम फाड़ते नहीं थे, फेंकते नहीं थे। तो ऐसा समझिए ये हमारा इतिहास का एक पन्ना ही है जो हम नोट करेंगे, तो हमारे लिए लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो लेवल्स ध्यान रखें, इस जोन के ऊपर मार्केट अच्छा खासा निकलता है, जो कि ये वाला जोन है या ये वाला जोन है, तब मार्केट में एक अच्छा अप मूव अपने को देखने मिलेगा। इतने आसानी से ऑल टाइम हाई तो तोड़ेगा नहीं मार्केट भैया, है ऑल टाइम हाई जो अपना है, वीक के साथ कह रहा हूँ मैं, वीक के साथ, ठीक है, 26,277 ये ऑल टाइम हाई है, ध्यान रखें। अभी एक चीज को समझो, मार्केट गैप अप है इतना समझ लो, कॉज ये जो चीज है भैया, ये मुझे लगती है कंसोलिडेशन, और गैप डाउन अगर हुआ तो फिर यहां का लेवल तोड़ना जरूरी है, दैट इज 25,980, या फिर आप समझो 26,000 मार्केट तोड़ेगा, फिर गैप डाउन हमें देखने मिल सकता है, पहली बात। दूसरी बात भैया, बैंक निफ्टी में नो ट्रेड जोन के नीचे ट्रेड किया मार्केट ने, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको कल क्या बताया भैया, कल क्या बताया था, इंपॉर्टेंट जोन मार्क किया है, देखो यहाँ पे मार्क किया है
ट्रेड जोन के नीचे आया यार, शुअर शॉट ट्रेड था यहाँ पे, शुअर शॉट। अब ये मैं भी ले पे नहीं पाया, मैं मार्केट में नहीं था इतना, लेकिन आप देखो इंपॉर्टेंट जोन पे आ चुका है अपने ये वाले लेवल्स पे, दैट इज 58,800। 58,800 पे वापस मार्केट आ चुका है। मतलब अगर 58,800 से नीचे भी आता है और ये वाला 58,720, याद रख ले नंबर 58,720, अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो हमें एक डाउनसाइड ट्रेड मिलेगा। क्यों मिलेगा आइए समझते हैं इसके बारे में। ये जो पिछला जो गैप है ना, ये नेकेड गैप है, जिसको अपन कहते हैं नंगा गैप है। यहाँ पे अपने को एक अच्छा सा जो रैली देखने मिला था, ये रैली फटाक से निकला। ये रैली फटाक से निकलने के लिए अब अगर यहां तक मार्केट आता है, दैट इज 58,720 अगर मार्केट जाता है तो मार्केट फॉल करेगा, कॉज यहां पे अपने लिए पास्ट में कुछ नहीं है, तो मार्केट कंटिन्यू एक फॉल देगा इस वाले लेवल तक, फिर वो 58,200 के लेवल पे अपन वापस आ जाएंगे, 58,200 के लेवल पे अपन वापस आ जाएंगे अगर 58,720 50 नोट कर लो भैया। चलो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ लिख के, ठीक है, ये ड्राइंग्स डिलीट नहीं होती। 58,720 ये आप नोट कर ले, थोड़ा 720 अच्छा नहीं बना, 420 होता तो अच्छा बनता, 720 ये लेवल नोट कर ले। अगर इससे गिरता है तो वापस 58,200 तक अपन आ जाएंगे बैंक निफ्टी का, ये नोट कर ले आप, अगर 720 क्रैक होता है तो। लेकिन 720 इतना आसान नहीं है, क्योंकि 720 में जो स्ट्रगल किया है, 720 का स्ट्रगल भी भैया लाजमी है, बड़ा स्ट्रगल है। तो 720 जब तक गिरता नहीं है मार्केट का, तब तक हम शांत है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। बैंक निफ्टी की बात हो रही है ये, ठीक है। मैं थोड़ी सी अगर ये ड्राइंग को पकड़ के मैं साइड कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ, परफेक्ट, थैंक यू फायर्स, आपने सुविधा दी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप भी। अरे बाबा सब क्यों सिलेक्ट कर लिया मालिक सरकार। यस ये वाले जोन अगर कल होता है तो देखते हैं, लेकिन कल इन द सेंस मंडे होता है देखते हैं, लेकिन 57,720 आप 58,720 ये नोट करके रखे। सेंसेक्स भी आज अच्छा ट्रेड दिया, सेंसेक्स एक जोन में आ चुका है, ये जोन जब तक निकलता नहीं है तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। और याद रखें मैंने कल क्या बताया था, ये वाले जोन से निकलता है, दैट इज 85,100, नोट कर लूं मैं 85,100। अगर 85,100 के नीचे मार्केट निकलता है तो मार्केट में एक फॉल हमें देखने मिलेगा। 85,100 आप नोट कर ले, चार्ट में ड्रॉ कर ले, चार्ट में ड्रॉ कर ले, हम भी ड्रॉ कर लेते। 85,100 पे एग्जैक्ट ड्रॉइंग स्टॉप हुआ है हमारा 85,100। फिर 85,100 के बाद अपना दूसरा टारगेट निकल के आता है 84,900, माय बैड 84,900, सॉरी भैया 9,000 कहाँ जा रहे हैं, भगवान करे इतना भी सेंसेक्स चले जाए, लेकिन खैर 84,900 अपने लिए एक जबरदस्त जोन है, 85,100 अपने लिए एक जबरदस्त जोन है। अगर नीचे टूटते जाता है तो बड़ा दिक्कत जाएगा। और हायर हाई में जोन 85,600, राइट, 85,600 ये जोन अगर मार्केट तोड़ता है भैया तो हमें एक अप रैली काफी अच्छी देखने मिलेगी। ये बात हुई सेंसेक्स की। अब मैंने कल बोला था फ्राइडे के दिन बीटीएसटी पोजीशन नहीं लेनी है, क्योंकि भैया जाओगे घाटे में, ठीक है। फ्राइडे के दिन बीटीएसटी, क्योंकि मंडे को एक अनुमान है मार्केट गैप अप देगा, क्योंकि कंसोलिडेट किया है, प्लस ग्लोबल न्यूज खराब है, एआई बबल टूटा है। उसके साथ साथ अगर रशिया के साथ ऑयल रिलायंस बंद कर देता है तो फिर वो अमेरिका के साथ लेगा, ऑप्शन अपने पास वही है। और सऊदी के साथ ले वो अलग बात है, फिर अभी अंबानी के साथ कौन सा फाफड़ा खाकड़ा खाते हैं अंबानी जी और किस प्रकार से फिर उनके दिमाग चलता है, वो अलग बात है। उसी के साथ साथ अभी बंगाल इलेक्शन भी है, तो थोड़ा हाइप क्रिएट करके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक यूपी के भी इलेक्शन है, साउथ में भी कहीं तो इलेक्शन है, तो थोड़ा सा हाइप क्रिएट करके फिर डंप होगा। लेकिन अभी मुझे गैप अप के संकेत मंडे को लग, बाकी क्या होता है मैंने आपको लेवल्स बता दिए। फ्राइडे को बीटीएसटी नहीं करना है, सावधान रहे, सतर्क रहे। मंडे से चालू करेंगे। मंडे को मार्केट भला ही मंडे को गैप अप नहीं हुआ तो ट्यूसडे को होगा, क्योंकि ट्यूसडे को एक्सपायरी है, ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी है, तो भैया वहाँ पे भी खेल खतरनाक हो सकता है। बाकी प्रीमियम अब मंडे को ज़्यादा मूव नहीं करेगा, इतना मुझे पता है, प्रीमियम अब मूव नहीं करेगा क्योंकि ट्यूसडे की एक्सपायरी की तैयारी कर। फिर आपको क्या लगता है कमेंट्स में डिस्कस करें। माई बहन सरकार, हम डेली आपके लिए वीडियो डाल रहे हैं, तो आप भी हमें कुछ सपोर्ट करें, थोड़ा बताएं किस प्रकार से क्या चीज़ होने वाली है और आपका दिमाग, आपका अनुमान किस प्रकार से क्या कहता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।